पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता देख रहा था, अच्छा मुहूर्त निकाल रहा था, तभी अचानक से उसे पता चलता है कि उसकी बेटी किसी और के साथ भाग जाती है और जाकर कोर्ट मैरिज शादी कर लेती है। लेकिन उस पिता को इतना गुस्सा आता है कि जो वो लड़का होता है उस लड़के के बड़ी बहन के साथ ऐसा हैवानियत करता है, 4-5 लोगों के साथ मिलकर उसका गैंग रेप कर देता है। तो आइए जानते हैं इस सच्ची घटना को इस वीडियो के माध्यम। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी प्यारी बेबी आपके पैर छूकर प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें और कमेंट करें कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। दरअसल ये कहानी है पंजाब की लुधियाना शहर का एक इलाका है। उस इलाका नाम टिड्डा है। उसी टिड्डा इलाके में एक पति पत्नी 2 बच्चे के साथ बहुत ही खुश रह रहे थे। लेकिन उसकी पत्नी अचानक से 2 महीने से बहुत ही उदास रहने लगी थी। उसका पति जब भी आता था, कुछ भी बात करता था, तो पत्नी जवाब नहीं देती थी, उदास रहती थी। कुछ भी कहता था तो वह चुपचाप करके शांत रहती थी। उसका पति परेशान था कि आखिर इसे हुआ क्या है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह दिन पर दिन पागल होते जा रही है। कुछ कहने पे भी वह जल्दी सुनती नहीं थी, लेकिन वह उसका ध्यान हमेशा कहीं दूसरी जगह रहता था। तो उसका पति जब पूछता था तो वह टाल देती थी। वह पूछता था कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन वह नहीं बताती है। लेकिन एक दिन उसका पति उसका हाथ पकड़ के उसको प्यार से उसको गले लगाकर पूछता है कि बताओ आखिर तुम ऐसा क्यों होते जा रही हो। मैं इतना दिन रात मेहनत कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए, अपने तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हें किस चीज का कमी है जो तुम इतना उदास रहने लगी हो। तो बताना नहीं चाहती है, लेकिन उसका पति इतना प्यार से पूछता है, कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी दिक्कत है, जो कुछ भी परेशानी है, तुम मुझे बताओ। तो उसकी पत्नी रोने लगती है। लगभग वो 5 से 10 मिनट रोते रहती है, दहाड़ते रहती है। फिर वो कहती है कि मैं आपको क्या बताऊं, दरअसल मेरे साथ गैंग रेप हुआ है और 4 लोगों ने मेरे साथ रेप किया है। तो उसका पति पूछता है कि आखिर बताओ तुम्हारे साथ पास कौन आया था। तो वो कहती है कि वो जो मेरा छोटा भाई है, जो उसकी पत्नी है, उसी के पत्नी के जो पापा, जो छोटा भाई के जो ससुर हुए हैं, उसी ने आकर अपने भाइयों के साथ मेरे साथ गैंगरेप किया और मेरा वीडियो बना लिया और उसने वायरल करने का भी धमकी दिया। उसका पति बौखला जाता है, कपकपा जाता है और फिर उसी टिड्डा पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस से सारी बात बताता है। पुलिस कहता है कि आखिर तुम लोगों ने ये 2 महीना बीतने के बाद FIR दर्ज क्यों करा रहे हो। तो उसकी पत्नी कहती है कि साहब, दरअसल मेरा एक भाई है जो लखनऊ में लॉ की पढ़ाई करता है और उसी के साथ एक गोरखपुर की जो लड़की है, उसी के साथ वो भी लॉ की पढ़ाई करती थी। और जो उससे दोनों लड़का लड़की को दोस्ती होता है और दोस्ती प्यार में बदल जाता है। दोनों अब एक साथ जीने मरने का कसम खा लेते हैं। तभी मेरा भाई मेरे पास फोन करता है और कहता है कि दीदी, मैं एक लड़की से शादी करना चाहती हूँ। तो उसकी दीदी मान जाती है और जो लड़की कहती है कि मैंने हाँ भर दिया कि ठीक है तुम कर लो, क्योंकि वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। और जब लड़की अपने घर वाले से बात करती है कि मैं एक लड़का से शादी करना चाहता हूँ, तो उसके पिता जो रविंदर होते हैं उसे लड़की को घर बुला लेते हैं और शादी करने से साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि वो जो लड़की थी थोड़ा अच्छे खानदान से थी, अमीर परिवार से थी और उसके पिता जो लॉ के लिए पढ़ाई करने के लिए भेजा था, उसको प्यार बोले कि मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए भेजा हूँ, प्यार मोहब्बत के लिए नहीं। और फौरन उसे बुला लेते हैं उसके पिता। और जब उसके पिता बुला लेते हैं तो वो लड़की का शादी का तैयारी करने के लिए में लग जाते हैं। जब शादी की तैयारी में लग जाते हैं तो वो लड़की गिड़गिड़ाने लगती है, अपने पिता से कहने लगती है कि पिताजी, मैं शादी जब भी करूंगी उसी से करूंगी। लेकिन उसका पिता जब नहीं मानता है तो वो लड़की वहां से भाग जाती है और ये लड़की इस लड़के से शादी कोर्ट मैरिज कर लेती है। और कोर्ट मैरिज का जो गवाही होता है, वो जो लड़के की बहन वही गवाही दे देती है। लेकिन उसका भाई
बोला था कि दीदी तुम्हारे पास कोई ना कोई आएगा, इसलिए हम तुम्हारे पास से हट जा रहे हैं। और अपनी पत्नी को लेकर, यानी कि उस गोरखपुर की लड़की को लेकर कहीं दूर चला जाता है। और अचानक से उसके घर पर जो लड़का होता है, उसकी बहन के घर पर लुधियाना में अचानक से दरवाजा खटखटाने लगता है। तो वो रात के तकरीबन 11 साढ़े 11 बज रहे थे, तभी दरवाजा खटखट की आवाज आता है। और वो लड़की जाती है, दरवाजा खोलती है तो वहां पर 4 लोग थे और पूछते हैं कि बताओ मेरी बेटी कहाँ है। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं पता है। लगातार आधा घंटा से ज्यादा वहां पर बहस होता है, लेकिन बहस होने के बाद उसे उस महिला ने कहा कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता है वो कहाँ लेकर गया है, मुझे कुछ नहीं पता है। तो उस लड़की के जो पिता होते हैं वो घर के अंदर कहते हैं कि मुझे आने दो, मैं ढूंढूंगा कि अगर तुम कहीं रूम में तो नहीं छुपा कर रखी हो। उसके घर में आ जाते हैं, उसके रूम में ढूंढते हैं, हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उसके जो बेटी होती है वहां पर नहीं होती है। जब वहां नहीं होती है तो वो कहता है कि तूने ठीक कहा था, मेरी बेटी तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर तूने मुझे सच सच नहीं बताया कि मेरी बेटी को तुम्हारा भाई कहाँ रखा है, तो ये जो तुम्हारा बेटा है उसके गर्दन पर चाकू रख देते हैं और कहते हैं कि तुम अगर नहीं बताओगी तो मैं जो तुम्हारा जो बेटा है इसे जान से मार दूंगा, अभी ही मार दूंगा। वो लड़की गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है महिला, और उसके पैर पकड़ लेती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि जैसे ही मेरे भाई और आपकी बेटी आएगी तो मैं आपको जरूर खबर कर दूंगी। तब वो लोग कहते हैं कि ठीक है, खबर तो तुम कर दोगी, लेकिन हम लोग जो कहेंगे आज तुम्हें करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे इस बेटे का अभी ही जान ले लूंगा। तो कहता है कि हम लोग के साथ बारी बारी कमरे में आओ। तो सबसे पहले उस जो लड़की के पिता होता है रविंदर, सबसे पहले वही उस लड़की के साथ रेप करता है, फिर उसका वीडियो बनाता है। फिर जो उस लड़की का चाचा होते हैं वो लोग बारी बारी से उस लड़की का रेप करते हैं और वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो लड़की डर के मारे अब रेप करता है फिर भी चिल्लाती नहीं है, क्योंकि उसके जो लड़का होता है, जो उसका बच्चा होता है, उसके गर्दन पर चाकू रखा हुआ होता है कि जहां भी शोरगुल की या फिर किसी से कही या फिर किसी से बताई तो यह तुम्हारा जो बच्चा है अभी ही इसे खत्म कर देंगे, इसे जान से मार देंगे। इसी के डर से वह किसी को वो लड़की नहीं बताती है। जब पुलिस वाले ने पूछताछ किया और पिता का सारा बयान लिखवा लिया और फिर उस लड़की के पिता को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उसके जो चाचा होते हैं वो लोग को भी पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद जब उसकी बेटी को हिरासत में लिया जाता है, जब उस लड़के को भी पकड़ा जाता है, तो वो लोग दोनों अपने मर्जी से शादी किए होते हैं, लव मैरिज कोर्ट मैरिज किए होते हैं, तो वो लोग दोनों छूट जाते हैं। लेकिन जो रविंदर होता है, उसे लड़की के पिता होता है और जो उसे लड़की के चाचा होते हैं वो लोग को पुलिस हिरासत में लेता है और यह मांग की होती है कि अगर वो लोग को आप लोग कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, कड़ी से कड़ी वो लोग को उम्र कैद की सजा हो या फिर फांसी की सजा हो, क्योंकि वो लोग पिता के समान था मेरे, और एक पिता के समान होकर भी एक बेटी के साथ रेप किया है, जिसका उसके बच्चे के सामने रेप किया है। और वो कह कह कर रोते रोते बेहोश हो जाती थी। उसका दिन पे दिन दिमागी हालत खराब होने लगता था, लेकिन उसे पुलिस वाले ने उसे डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कहा और मेडिकल टेस्ट हुआ। फिर उसे लड़की के पिता को अरेस्ट कर लिया गया और उसे सजा सुनाई गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।